दोस्तों काकरोच जनता पार्टी का ए दोस्तों काकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज के स्टूडेंट के ऊपर अभद्र टिप्पणी को लेकर इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था। उस उस आंदोलन ने वो कर दिखाया है जो कि अब तक 12 साल के बीजेपी गवर्नमेंट के इतिहास में किसी भी पार्टी विरोधी पार्टी ने नहीं कर पाया था। अरे पहले तो जब ये पार्टी मजाक मजाक में बनी तो सबसे पहले इस पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी के और सबसे पहले जब ये पार्टी बनी तो 5 दिनों के अंदर ही कांग्रेस और बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को 5 दिन में ही पीछे छोड़ दिया। उसके बाद जब काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के इंस्टाग्राम पर बैठकर अमेरिका से ऐलान करते हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उसके बाद जब वो इंडिया आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट होता है उस दिन। लेकिन शायद बीजेपी को अंदाजा नहीं था कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो बीजेपी के मंत्री कहते थे कि बीजेपी के गवर्नमेंट में रिजाइनेशन नहीं होता है, वो रिजाइनेशन हो रहा है, वो इस्तीफा हो रहा है कल। उसके बाद अभिजीत दीपके ने देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिन प्रोटेस्ट किए, मार भी खाए। एंड उसके बाद अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर बैठे एंड उनके साथ एक बहुत बड़े देश के साइंटिस्ट सोनम वांगचुक भी अनशन पर बैठ गए। उसके बाद देखते ही देखते लोग जुड़ते गए। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से बीजेपी को ये बात बहुत ही नॉर्मल लग रही थी, क्योंकि बीजेपी ने 12 सालों में 2 बार ऐसे आंदोलनों को क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट 12 सालों में 2 बार ऐसे आंदोलन हुए थे जिनको बीजेपी की सरकार कुचल चुकी थी। फर्स्ट आंदोलन कोविड के समय जब किसानों ने दिल्ली पर प्रोटेस्ट किया था और लगभग 700 किसान मारे गए थे। एंड सेकेंड बृजभूषण सिंह के खिलाफ जब महिला पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया था, उनको भी जबरदस्ती कुचल दिया गया था। लेकिन शायद बीजेपी को ये पता नहीं था कि ये जेनजी का प्रोटेस्ट है, और जेनजी ने भाई जिस तरह से उत्पात मचा के रख दिया था, उसके आगे बीजेपी को झुकना ही पड़ा आखिर में। बीजेपी की गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, 10 से 12 दिन में चले जाएंगे ये प्रोटेस्ट करके। लेकिन कौन जानता था कि अमेरिका में एक लड़का जो कि कॉलेज के बाद अपनी नौकरी की तैयारी कर रहा था, वो ऐसी भूचाल ला देगा इंडिया की हिस्ट्री में कि उसको हिस्ट्री बुक में ही लिखा जाएगा। जैसे जैसे सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट बढ़ता जाता है, मतलब जैसे जैसे वो भूख हड़ताल पर बैठे होते हैं, उनका ये दिन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे देश के लोग उनसे जुड़ते जाते हैं। उसके बाद बीजेपी की एक गलती ये भी रही कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती दिल्ली के जंतर मंतर से उठवा लिया गया। इसके बाद जब वीडियो गया तो पूरी जनता ने देखा, तो उसके बाद उसके बाद पूरे देश के स्टूडेंट ने दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ कूच कर दिया।
एंड दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए। हालात इतने खराब हो गए थे कि बीजेपी को दिल्ली आने वाली सभी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा एंड डाइवर्ट करना पड़ा। आप इस बात से समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पर इतनी भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स पहुंचे कि बीजेपी को झुकना पड़ा, इतनी बड़ी संख्या में। उसके बाद बीजेपी ने उनको रोकने की बहुत सारी कोशिश की, बैरियर पर करंट लगा दिए, लाठी चार्ज करवाए, पत्थर फेंकवाए आरएसएस के गुंडों द्वारा। एंड उनकी तरफ से जितनी भी कोशिश हो सकती थी उन्होंने वो सब किया बीजेपी वालों ने। लेकिन जैसे ही देखा कि 20 तारीख के मारपीट के बाद उनकी संख्या लगातार डबल हो गई, डबल से 4 गुना। एंड सेकेंड जब बिहार में जो प्रोटेस्ट हुआ भाई एक दिन के लिए, उसने तो सरकार की आंखें ही खोल के रख दी कि ऐसा भी हो सकता है प्रोटेस्ट में। एंड फाइनली आज सोनम वांगचुक की बात सरकार को माननी पड़ी एंड सरकार को झुकना पड़ा। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं, क्योंकि सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन तोड़ दिया है। लेकिन बीजेपी ये बिल्कुल भी न भूले कि सिर्फ सोनम वांगचुक का इस्तीफा टूटा है, कि सिर्फ सोनम वांगचुक का अनशन टूटा है। अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बीजेपी भूल ना करे कि सोनम वांगचुक का अनशन टूट गया है, तो ये प्रोटेस्ट भी दबा दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिससे बीजेपी को समझ में आ गया था कि अब चारों तरफ से घिर गए हैं। एंड इसका नुकसान बीजेपी को आगे आने वाले यूपी और पंजाब के चुनाव में भी होगा। एंड 2029 में लोकसभा का चुनाव है, तो इसका तो मेरे को अभी से ही लगता है कि बीजेपी का इस बार पत्ता साफ होगा। बाकी चलिए धन्यवाद आज के रूप में। अब मिलते हैं कल आपसे।